स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड मिमी को देखते हैं, जो अपना सामान पैक करके अपने क्यूट से स्कूटी से जा रही होती है, पर उसका स्कूटी चल नहीं रहा होता है। पर तभी वहाँ पर हमारे मेन लीड जैन को देखते हैं, जो अभी अभी घर आया था। पर जब जैन मिमी को अपना कार की देता है और कहता है कि उससे चली जाओ, तब मिमी मना कर देती है और उसका कार की वापस करते हुए कहती है कि उसने इतने सालों में उसकी बहुत मदद कर दी है। फिर तभी स्कूटी भी स्टार्ट हो जाता है और मिमी वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ मिमी बहुत ज़्यादा उदास थी और तभी वहाँ पर जैन आता है। असल में बात ये था कि जैन एक पूरी रात घर वापस नहीं आया था, जहाँ पूरी रात मिमी उसका वेट कर रही थी, क्योंकि उन दोनों का एनिवर्सरी था। जैन इसके बारे में पूरी तरह से भूल चुका था और जैन ने मिमी से ये कहा था कि कल रात वे किसी मीटिंग में था, पर मिमी के पास कुछ फ़ोटोज़ थे जिसमें जैन किसी लड़की के साथ था और मिमी को लग रहा था कि जैन अब उसे झूठ भी बोलने लग गया है। तब मिमी रोते हुए कहती है कि इन 3 सालों में उसने कभी भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया था, या ये कहें कि तुमने कभी भी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि तुम्हारे ये टॉर्चर और इग्नोरेंस से मेरा क्या हाल हो रहा है। पर तब भी जैन को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मिमी बस नाटक कर रही है, क्योंकि उसने तो ये शादी भी बस पैसे के लिए की थी उससे। तब जैन उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अपना ये नाटक करना बंद करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तुम्हारा ये नाटक देखना डेली का डेली। और वैसे भी मुझे पता है कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी। और ये सब बात सुनकर मिमी को अच्छा नहीं लग रहा था और मिमी उसी समय डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। और ये सब देखकर जैन को गुस्सा आ रहा था कि उस जैसी लड़की जब उसके साथ नहीं रहना चाहती है, तब उसको भी कोई शौक नहीं है उसके साथ रहने की। और उसी समय जैन भी डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। पर मिमी तो बस यही चाहती थी कि जैन बस उससे प्यार करने लगे, पर अब शायद ये भी पॉसिबल नहीं था। अब प्रेजेंट में जैन मिमी को जाते हुए देखता है और यही सोच रहा था कि कभी क्या उसने मिमी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था। और तभी जैन के पास उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है कि उसने जैन को ये बताया कि उसके कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर अपना पैसा वापस ले रहे हैं। और ये सुनकर तो जैन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और फिर जैन उसी शेयर होल्डर से मिलने जाता है। तब वहाँ वे शेयर होल्डर एक ही चीज़ का डिमांड करता है कि जैन उसकी बेटी क्यू से शादी कर ले, पर जैन क्यू से शादी नहीं करना चाहता था। तब जैन वहाँ से चला जाता है और ये बात उन दोनों से कहकर जाता है कि वे ये सब चीज़ के लिए शादी कभी नहीं करने वाला है। फिर क्यू अपने डैड पर गुस्सा करती है कि इस तरह से उन्हें जैन से बात नहीं करनी चाहिए थी, उसने ही कितनी मेहनत से उसकी शादी ख़त्म करवाई है उस गांव वाली से। फिर क्यू के डैड उससे टेंशन नहीं लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैन अपनी कंपनी को बचाने के लिए उसके पास ही वापस आएगा और फिर उसको उसकी शर्त माननी होगी। और इधर बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं, जहां में से मिमी एक कूल बॉस की तरह बाहर आती है और सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। फिर मिमी की सेक्रेटरी जैन के बारे में बहुत बुरा भला कहती है और ये भी कहती है कि उसने जैन को परेशान करने के लिए उसके कंपनी के साथ कुछ किया है। और ये बात सुनकर मिमी सेक्रेटरी से पूछती है कि असल में उसने क्या किया है। तब सेक्रेटरी इस पर कुछ आगे कहने वाली होती है, तभी मिमी कह देती है कि ये सब करने से पहले उसने किससे पूछा था। तब सेक्रेटरी उदासी से कहती है कि जब जैन को पता चलेगा कि उसने किसकी फैमिली की बेटी के साथ परेशान किया है उसे इतना, तब तो मेरी मैम को अच्छा लगेगा। पर मिमी उसे ये सब आगे से करने से मना कर देती है और कहती है कि बिना पूछे कुछ भी अपने से नहीं करने के लिए।
असल में मिमी गू फैमिली की बड़ी बेटी थी, जो इस कंट्री की सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक थी। और उसी रात एक बार में जैन और उसके सेक्रेटरी को देखते हैं, जो कंपनी को बचाने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर से मिल रहे थे। और तभी वे दोनों मिमी को देखते हैं, पर मिमी जैन को नहीं देखती है। और जैन तो ड्रंक था, पर मिमी उसे जानी जानी लग रही थी। और अब घर पर देखते हैं, जहाँ जैन बहुत दर्द में था, और उसी में जैन गलती से मिमी को कॉल कर देता है, जहाँ मिमी कुछ देर में ही वहाँ आ चुकी थी, जो जैन का हालत देखकर परेशान थी। पर अगले ही पल हॉस्पिटल में सेक्रेटरी जैन को लेकर जा रहा था। और उसी रात मिमी जैन के मौत का सपना देखती है, जिससे वे बहुत डर जाती है। और अगले सुबह जब जैन को होश आता है, तब सेक्रेटरी तो देखकर बहुत खुश होते हैं, पर जैन फिर से मीटिंग में जाने का बात कहने लगता है, जिससे सेक्रेटरी उन्हें रोकने का कोशिश करते हैं और उनके लिए परेशान भी होते हैं। पर जैन अपनी कंपनी को बचाना चाहता था, और जब सेक्रेटरी जैन को जाने से रोकता है, तभी जैन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। पर तभी सेक्रेटरी के पास कॉल आता है कि ग्रुप जैन की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान गई है। और ये सब सुनकर जैन और सेक्रेटरी दोनों ही बहुत खुश होते हैं। और इधर घर पर मिमी अपनी मीटिंग के लिए रेडी हो रही थी, पर मिमी और जैन का मीटिंग एक रेस्टोरेंट में होता है, जहां मिमी तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रही थी, पर जैन उसी को देखे जा रहा था बार बार। जैन के मन में क्या चल रहा होगा, उसको समझकर कहती है कि वे नहीं है जो वे समझ रहा है, वे उसकी कज़न है। तब जैन भी कहता है कि हाँ, ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम मिमी जैसी थोड़ी सी लग रही हो, पर तुम वे नहीं हो। और मिमी तुम्हारे जैसा अपने आप को ड्रेसअप नहीं करके रखती थी। तब ये सब सुनकर मिमी कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, अगर हम अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करके नहीं रखेंगे, तब तो खुद का प्यार भी भाव नहीं देता है। और ये सब सुनकर जैन को लग रहा था कि बाहर वाले लोगों को भी यही लगता है कि वे मिमी को ठीक से ट्रीट नहीं करता था। पर जैन एक बात नोटिस करता है वहाँ पर, कि जो लड़की उसके सामने है, उसका ईटिंग हैबिट बिल्कुल मिमी जैसा ही है। फिर मीटिंग और लंच कंप्लीट होने के बाद दोनों एक दूसरे को गुड लक कहकर अपने रास्ते चले जाते हैं। पर जैन को अब मिमी का याद आ रहा था। फिर जैन अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि मिमी ने क्या वे विला ले लिया जो डिवोर्स के बाद मैंने उसे दिया था। तब सेक्रेटरी इस पर कहते हैं कि नहीं, मिस मिमी ने अपने सामान के अलावा कुछ भी लेकर नहीं गई हैं। और इधर क्यू बहुत गुस्से से अपने डैड से बात करती है कि वे आखिर क्या कर रहे हैं, जब जैन को कहीं और से इन्वेस्टमेंट मिल गया है। तब उसके डैड उसी पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कारण ही सब कुछ हो रहा है, मेरा बना बनाया प्लान भी फेल हो चुका था, क्योंकि असल में क्यू के डैड जैन की कंपनी को हथियाना चाहते थे। फिर वे क्यू को ही एक लास्ट मौका देते हैं कि वे जैन को अपना बना ले, नहीं तो उसे मिस्टर ली से शादी करना होगा। तब क्यू डरते हुए कहती है कि वे ये टास्क को इस बार ज़रूर पूरा करके दिखाएगी। फिर अगले दिन क्यू जानकर मिमी पर ड्रिंक गिरा देती है, जिससे मिमी का मेकअप और ड्रेस दोनों ही गंदा हो जाता है। पर मिमी क्यू से लड़ने के मूड में नहीं थी, पर जाने से पहले उसे वार्निंग देती है कि अगली बार से ये नहीं होना चाहिए दोबारा। फिर जब मिमी ड्रेसिंग रूम में जाती है, तब वहाँ से उसका सामान गायब था, जिसे देखकर सेक्रेटरी तो क्यू पर बहुत गुस्सा होती है, पर मिमी ने एक्स्ट्रा सेट पहले से रेडी करवा के रखा हुआ था। फिर नीचे पार्टी में रेडी होकर अच्छे से जाती है, और उसे तो सब लोग देख रहे थे, यहाँ तक जैन भी बस उसे ही देखे जा रहा था। फिर सभी लोग मिमी के स्किन का तारीफ भी करते हैं, सिवाय क्यू के, उसे तो मिमी से बस बहुत नफरत था। फिर मिमी क्यू का सच सभी के सामने बाहर लाती है, और सभी लोग ये सच सुनकर क्यू का बुराई करने लगते हैं। फिर जैन भी क्यू से गुस्सा हो जाता है। वैसे तो उसे कोई मतलब नहीं था, पर मिमी के सामने क्यू के कारण उसका इंसल्ट हो रहा था, और जैन ये सब के लिए सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। पर मिमी को लग रहा था कि जैन क्यू का साथ देगा। फिर अगले दिन क्यू के डैड उस पर बहुत गुस्सा कर रहे थे और उसे मार रहे थे, क्योंकि उसके कारण
गू ग्रुप अब उसके डैड के कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगी। फिर क्यू बस एक लास्ट चांस भीख मांगती है अपने डैड से। फिर डैड उस पर तरस खाकर उसे एक लास्ट चांस दे देते हैं, पर अगर इस बार क्यू फेल हो गई तब उसे मिस्टर ली से शादी करनी होगी, जो 60 साल का बूढ़ा इंसान है। फिर क्यू एक झूठा खबर रिपोर्टर्स को देती है कि जो न्यू इन्वेस्टर जी ग्रुप का है उसका चक्कर जैन से बहुत पहले से ही चल रहा था और उसी के कारण जैन अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया था। और ये न्यूज़ मिमी को भी पता चल जाता है और ये सब देखकर तो सेक्रेटरी बहुत गुस्सा करती है कि जो इनकी वाइफ थी उसी को अब मिस्ट्रेस भी लोग कह रहे हैं। पर ये न्यूज़ से तो मिमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब सेक्रेटरी ये कहती है कि इस न्यूज़ के कारण से उनके स्टॉक पर फ़र्क पड़ेगा तब मिमी कुछ सोचती है। और इधर जैन मिमी को खोजने की बहुत ट्राई कर रहे थे, पर जब उन्हें मिमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था तब उन्हें अपने ऊपर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। और तभी जैन अपने एक पास्ट का टाइम याद करता है जहाँ जब अकेली मिमी घर पर बहुत ड्रिंक कर रही थी। तभी उसी रात जैन घर आता है। तब मिमी उदासी से उससे पूछती है कि जैन उससे क्यों प्यार नहीं कर सकता है। और अब प्रेजेंट में ये सब याद करके जैन को बहुत बुरा लग रहा था। पर तभी सेक्रेटरी के पास कॉल आता है कि नीचे मिमी की कज़न उनसे मिलने आई है, पर उनका रास्ता कुछ रिपोर्टर्स रोक रहे हैं। तब वे दोनों भी नीचे जाते हैं और यहाँ रिपोर्टर्स के सवाल से बचने में मिमी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर तभी मिमी गिरने ही वाली थी, पर सही टाइम पर जैन आकर उन्हें बचा लेते हैं, पर उनके सर पर चोट लग जाता है। और अब हॉस्पिटल में जैन अपने ड्रीम में ये देख रहे थे कि क्यू किस तरह से मिमी के बारे में गलत बात उनसे बोल रही थी और उन्हें भड़का रही थी, और उसी कारण से जैन अब तक मिमी को गलत समझ रहे थे। पर तभी उनका आँख मिमी के नाम लेते हुए खुलता है और जब जैन मिमी से उसी के बारे में पूछता है तो मिमी एक छोटे से स्माइल के साथ कहती है कि वे नहीं जानती है कि मिमी आखिर है कहाँ। फिर जब मिमी जैन के लिए जो सूप लाई थी वे उसे पीने के लिए देती है, तब जब जैन उसे पीता है तब उसे उसका टेस्ट पता चल जाता है। और फिर उसके बाद वे मिमी से पूछता है कि आखिर ये सूप किसने बनाया। तब मिमी को भी याद आ जाता है कि ये सूप पहले भी उसने उसके लिए बनाया था, जिसके कारण उसे याद आ ही जाएगा। फिर मिमी कोई बहाना करके वहाँ से चली जाती है, पर मिमी के जाने के बाद ही जैन अपने सेक्रेटरी को मिमी की सो कॉल्ड कज़न के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। फिर जब अगले दिन मिमी आती है देखने के लिए तब जैन तो उसे देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि जो लड़की उसके सामने है वही मिमी है। फिर जैन मिमी का सच बाहर लाने के लिए कुछ झूठ कहता है और मिमी उसी में फंस जाती है। और जब मिमी जाने ही वाली थी पर तभी जैन मिमी को अपनी साइड खींच लेता है और ये सब कुछ क्यू भी देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था मिमी पर तभी जैन गुस्से से उस पर चिल्लाता है और उसको वहाँ से जाने के लिए कह देता है। फिर कुछ दिन बाद क्यू फिर से जैन से मिलने आती है जैन के ऑफिस में, और क्यू अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांगती है कि उसने जो भी कुछ किया था, और अपने डैड के तरफ से भी कि उनके कारण उनको शादी में फोर्स करने के लिए। फिर क्यू कहती है कि इसी कारण से उसके डैड चाहते हैं कि वे डिनर पर आएँ आज। फिर जैन भी मान जाता है उसके लिए और उसी रात सभी मिलकर डिनर करते हैं, पर क्यू के डैड जानकर जैन को बहुत ड्रिंक कर पिला देते हैं और जिससे जैन अब होश में नहीं था और क्यू उसे एक रूम में ले जा रही थी। पर मिमी भी उसी होटल में किसी काम से रुकी हुई थी और इसी कारण से वे ये सब कुछ होते हुए देख रही थी और पूरा एक न्यू गेटअप के साथ क्यू के सामने आती है, जिससे क्यू उसे पहचान नहीं पाती है। और वहाँ पर मिमी अपने आप को होटल मैनेजर के नाम पर बताती है और फिर उसके बाद क्यू का वे नाम ज़ोर से चिल्लाकर कह रही थी, जिसके कारण वहाँ के आसपास लोग सब उसको घूर के देख रहे थे। फिर उसके बाद वे डरते हुए वहाँ पर ही जैन को छोड़कर चली जाती है। फिर मिमी जैन को एक रूम में लेकर जाती है, पर जैन मिमी को देखकर उसे मिमी कहकर बुला रहे थे और जब मिमी वहाँ से भागने वाली ही थी पर तभी जैन उसे जाने नहीं देते हैं
और अपनी दिल की बात भी मिमी से बता देते हैं कि वे उससे बहुत प्यार करते हैं। बस एक गलती फहमी के कारण मिमी को वो बहुत कुछ उनकी वजह से सहना पड़ा था और वे उनकी वजह से इतना कुछ अब तक बर्दाश्त करते आ रही थी और वे उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। पर वे चाहते हैं कि मिमी बस उन्हें एक लास्ट मौका दें और फिर तभी जैन मिमी को किस करने लगते हैं और उसी में उन दोनों का नाइट स्पेंड हो जाता है। और अगली सुबह जब मिमी उठती है तो उठते ही वे भागने ही वाली थी, पर जैन भी उसी समय उठ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। और मिमी उस समय भी जाने की कोशिश कर रही थी पर जैन उसे जाने नहीं देता है। और फिर वे मिमी से कहता है कि मेरे साथ नाइट स्पेंड कर कर भागने वाली थी, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तब इस पर मिमी कहती है वे सब कुछ गलती था, इसे सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जैन इस पर कहता है कि उसके लिए ये कोई गलती नहीं थी और वे अब सही में मिमी के साथ ही रहना चाहता है। पर अभी तक मिमी कुछ नहीं इस पर कहती है कि वे मान गई है उसे माफ़ करने के लिए, पर जैन उसे बहुत प्यार कर रहा था। फिर मिमी जैन से कहती है कि अगर वे उसे एक और मौका देगी तब क्या वे फिर से किसी और के कहने पर उसे छोड़ देगा। तब जैन उदासी से कहता है कि ये दोबारा नहीं होगा। और इधर क्यू के डैड उसको एक रूम में लॉक कर दे के चले जाते हैं और क्यू अपने डैड से बस भीख मांगते रह जाती है कि उसे वहाँ से जाने दिया जाए। पर अब एक कैफ़े में देखते हैं जहाँ मिमी और जैन एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी वहाँ पर क्यू आती है और मिमी से अकेले में बात करना चाहती थी। तब जैन उन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है और मिमी क्यू से पूछती है कि अब उसे क्या चाहिए। तब क्यू अपनी गलती के लिए पहले माफ़ी मांगती है और फिर कहती है कि ये जो भी कुछ हुआ वे उसमें कोई मर्जी नहीं थी, उसके डैड ये सब चाहते थे। तब क्यू मिमी से हेल्प मांगती है और एक बिजनेस प्रपोजल सामने रखती है जिसमें मिमी क्यू की हेल्प करने के लिए मान जाती है, क्योंकि क्यू के डैड जो थे वे शुरुआत से ही तो मिमी और जैन के खिलाफ थे और वे चाहते थे कि अगर मिमी उसको छोड़ देगी तब जैन खुद उसकी बेटी से शादी कर लेगा। पर उसके प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और अब मिमी के हेल्प के कारण से क्यू अपने डैड की कंपनी की मालिक बन चुकी थी और उसके डैड पूरी तरह से पागल हो चुके थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे। और उन्हें ये सब देखकर और गुस्सा बढ़ रहा था कि वे आखिर अपने डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकती है उसकी खुद की बेटी। और अब 1 साल बाद का समय देखते हैं जहां जैन पूरे 1 साल तक मिमी को मनाने का कोशिश करता रहा था और अब फाइनली मिमी मान गई थी और उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। थैंक यू।